प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 9 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि नई बहाली को मांग को लेकर के तेजस्वी यादव के आवास यानी कि राबड़ी आवास पे भी पहुंचा गया है, वहां पर भी मांग किया गया है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम हो, ड्रेसर हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे हो, ओटी हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि नई बहाली को लेकर के मांग किया गया है, और भी कई सारे जो कि मांग किए गए हैं तेजस्वी यादव से, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूं। निकला कि नहीं, इस संबंध में बातें हुई। देखिए, आंदोलन का निष्कर्ष नहीं निकला है। 2022 में जो बहाली आई उसको भी अचानक से 2023 में रद्द कर दिया गया। ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, हम चाहते हैं कि उसको सरकार रिस्टोर करके तत्काल उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराए। साथ ही साथ लगभग 12 तरह के रूल नियमावली जो 12 तरह के पदों के लिए है, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन पदों पर नियमावली लंबित है और उस नियमावली लंबित होने के वजह से नियुक्तियां नहीं आ रही है, विज्ञापन नहीं प्रकाशित हो रहा है। हमने उनका ध्यान खींचा कि इस नियमावली को जल्दी क्लियर कीजिए, क्योंकि सरकार जो 1.5 लाख नियुक्ति की बात कर रही है वो आज नहीं 5 साल से बात हो रहा है, लेकिन वो धरातल पर तब आएगा जब नियमावली क्लियर होगी और वैकेंसी क्लियर होगा। साथ ही साथ एक बात और आपको कहना चाहेंगे कि आज हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि राज्य में आपके गृह जिला गोपालगंज। तो दोस्तों, पैरामेडिकल संघ बिहार आप कह सकते हो, यहाँ पर तेजस्वी यादव से मिले हैं, जहाँ पर कि जो भी पैरामेडिकल का अभी के समय में दिक्कत है, बहाली नहीं आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, वहाँ पर ट्विटर नहीं, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, बहुत सारे जो दिक्कतें हैं उसके रिगार्डिंग में बात किया गया है तेजस्वी यादव से, और वो वीडियो क्लिप आप जैसा कि देखिए। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आज के अखबार के माध्यम से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, और किस प्रकार से नर्स, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग में, यो बताया गया है। यह आपको जागरण के आज के अखबार में देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप स्पष्ट पढ़ सकते हो, ना ही यहां पर पैरामेडिकल है, ना ही चिकित्सक हैं, जिसके कारण से जो मरीज है वो नाराज हो रहा है। अब नाराज भी हो सकते हैं, आप भी समझ सकते हो, निराश हो रहे हैं। बाकी इसमें पूरा अपडेट बताया गया कि अस्पतालों को संचालित के लिए सबसे पहले तो जो छुट्टियों होती है अस्पतालों में, उसके कारण से मरीजों को दिक्कत हो रहा है। साथ में जो नर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लैब टेक्नीशियंस नहीं है, ड्रेसर नहीं है, कई वर्षों से ड्रेसर की बहाली नहीं हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहां पर बात किया गया है। इसके साथ ही जो भी हमारे भाई बहन जो कि जीएनएम की बहाली के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए, बहुत सारे लोग के द्वारा एक आप लोग के लिए हित के लिए काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम की बहाली को लाने के लिए, क्योंकि आपको ही पता है जीएनएम की बहाली, परमानेंट बहाली कई समय से नहीं आई है। बोला जा रहा है कि नियमावली तैयार होगा तब बहाली निकलेगी, लेकिन आपको बैठे बैठे काम नहीं होगा, वो आपको भी पता है। अब इसी के लिए कई सारे जीएनएम के साथियों ने ये किया है कि पटना जाना है, जो कि 19 जनवरी को, जहां पर कि सुबह समय सब कुछ यहां पर बता दिया गया है, कहां पर आपको जाना है और क्या चीज का मांग करना है, वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सभी लोग राबड़ी आवास जा रहे हैं, जो भी जीएनएम के छात्र हैं, जो कि बहाली चाहते हैं, उन लोगों के लिए। तो ये आप लोग को, अगर आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हो, और अगर बहाली चाहिए तो आपको ऐसा निर्णय करना पड़ेगा और ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। तो ये बात भी आपको समझना होगा दोस्तों। बाकी अस्पतालों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्थिति सरकार बताती है। यहां पर भी आप अपडेट पढ़ सकते हो कि जो कि एएनएम के भरोसे से चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की सभी कामें, और जो वेलनेस सेंटर है, जो कि छोटे मोटे केंद्र होते हैं, जो कि जिला में एक होता है, उन सभी केंद्रों में भी, सॉरी जिला में नहीं, पंचायतों में यहां पर होता है, तो ये वेलनेस सेंटर में भी जो कि यहां पर एएनएम के भरोसे से काम चल रहा है, क्योंकि जो एएनएम है वो भी संविदा पर कार्यरत है। अब इनको भी अगर आप सैलरी देखिएगा, जो एएनएम यहां पर कार्यरत है उनको भी मात्र 11,500 रुपए दिया जा रहा है। तो ये भी सरकार के लिए स्थिति से बहुत ही कम है। इन लोगों का भी सैलरी कम से कम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। अगर दवाइयां की कमी है तो फार्मासिस्ट उपलब्ध है नहीं, तो नर्स को काम वो भी करना पड़ रहा है। अब नर्स का काम ये नहीं है कि दवाइयां देना, और जो भी डॉक्टर्स का काम होता है वो भी ज्यादातर एएनएम ही कर रही है, क्योंकि वहां पर ना ही डॉक्टर्स हैं तो वो फरार रहते हैं, गायब रहते हैं। अब यहाँ पर टेक्नीशियन की कमी है, बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे खामियां हैं दोस्तों।
बाकी जो लैब टेक्नीशियन को हटाया गया है उसके वजह से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं में बहुत सारी दिक्कतें आई है, वो भी आप समझ सकते हो। जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन मात्र 12,000 रुपए में कार्यरत थे, कम से कम 12,000 में ही कार्यरत रहने देते हैं उनको, कम से कम अवधि बढ़ा देते हैं, लेकिन नौकरी हटा दिया गया है इन सभी को, जो कि एक शर्मनाक मामला है। बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। कुछ एएनएम के लिए भी अपडेट्स हैं, बहाली को लेकर के भी जैसा कि मैंने बताया ड्रेसर के लिए भी लगातार मांग हो रहे हैं। और जीएनएम के लिए बहाली के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं 19 तारीख को यहां पर जो कि सभी लोग इकट्ठा होंगे और हो सकता है तो यहां पर आपका यहां पर रावड़ी आवास पहुंचेंगे और वहां पर नई बहाली की मांग किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो यही सब कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।